12th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेसन नंबर 3 लेके आया हूँ जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड में क्या होता है? द लॉस्ट चाइल्ड, एक लॉस्ट माने होता है खोया हुआ, चाइल्ड माने बच्चा, तो लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा। इस वाले लेसन में क्या होता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ में मेले में जाता है, तो वहां पे वो खो जाता है। खोने से पहले वो अपने माँ बाप से कई डिमांड करता है। कभी कहता है मिठाई दे दो, कभी कहता है कि मिठाई मुझको ले दो, कभी कहता है कि बैलून ले दो, कभी कहता है कि मुझे उसका जो सांप होता है ना उसका नाच दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से वो कई डिमांड करता है। कभी कहता है झूला झूलना है मुझे, लेकिन उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना, माता पिता, वो उसे सब चीज के लिए मना कर देते हैं। अंत में क्या होता है कि वो एक जगह पे खो जाता है। जब खो जाता है तो वो रोने लगता है। उसके तभी उसको एक आदमी जो है ना, एक सज्जन व्यक्ति होता है ना, वो उसको उठा लेता है अपने गोद में और छुपाता है। फिर वो उससे कहता है कि जो चीजें उसने अपने मेले में खोने से पहले जो चीजों की उसने डिमांड की थी, वो व्यक्ति उससे सभी चीजें बार बार कहता है कि बेटा तुम ये करोगे, बैलून लोगे? वो कहता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो कहता है बेटा तुम ये उसका सांप का नाच देखोगे? उसने नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। तो जो डिमांडें उसने पहले की थी वो सब डिमांडें वो उसे पूरी करने के लिए कहता है, बट वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। तो इस तरीके से वो करता रहता है, बस कहानी खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के इसमें एक व्यक्ति, एक बच्चे की मनोदशा बताई गई है कि उसके लिए जब वो मेले में गया था ना, तो उसके लिए सब चीजों का बहुत महत्व था। हर एक चीज की वो डिमांड कर रहा था, लेकिन जब वो खो जाता है तो उसकी सभी डिमांडें जो थी ना, जिसके लिए वो डिमांड कर रहा था, सभी वो चीजें थी ना, उसके लिए सब बेकार हो जाती हैं। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? उसके मम्मी पापा। तो बस यहीं पे इतनी कहानी है उसकी कि पहले वो खो जाता है, फिर उसको डिमांड करता है। जब उसको एक कोई स्ट्रेंजर उसको उठा लेता है, उसको जो उसने डिमांड पहले की थी चीजों को, उनको वो दोबारा कहता है कि लो ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, बट वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। बस ये लेसन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक चीज और, इस लेसन में बहुत ही अनावश्यक चीजें भी हैं। मतलब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनावश्यक है। अनावश्यक रूप से कैसे? कि जैसे वो अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, रास्ते में उन्हें क्या क्या चीज दिखाई पड़ती है, तो वो सब चीजों को छोड़ के जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वहीं पे सीधे पढ़ाना है उसी जगह से। तो आपका एक पैराग्राफ होगा यहां से, ए स्वीट मीट सेलर, ए स्वीट मीट सेलर, यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पैराग्राफ होगा, थोड़ा आगे निकल के जाएंगे हम, तो एक पैराग्राफ होगा यहाँ पे, ए स्वीट मीट सेलर। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से ही आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वहां पर है कि जब वो उस मेले में पहुंच जाता है, वहां का सीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले तो वो कहता है कि वो, इससे पहले तो ये कहा गया है कि मेले से निकला, सभी लोग ऐसे निकल रहे थे जैसे कि खरगोश अपने अपने बिलों से एक साथ निकलते हैं, और पूरा जो बहुत तेज धूप थी, ये लग रहा था कि जैसे सिल्वर कलर का, किसी ने सिल्वर कलर से पेंट कर दिया हो, और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। ये सब चीजें हैं, तो उनका कोई ज्यादा महत्व ना होके हम जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वहां पर आ रहे हैं। तो ए स्वीट मीट सेलर से यहां से तो देखते हैं, ए स्वीट मीट सेलर हार्ट, एक स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई विक्रेता, उसने हार्ट मतलब आवाज लगाई। हाकर होते हैं फेरी वाले, तो हाक माने होता है आवाज लगाना। तो ए स्वीट मीट सेलर हार्ट, यानी कि एक मिठाई विक्रेता ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ला। गुलाब जामुन और रसगुल्ला में डिफरेंस होता है। गुलाब जामुन मतलब कि वो अलग होते हैं, रसगुल्ला जो होता है ना वो अलग होता है। रसगुल्ला है, समझिए रसगुल्ला जिसको हम लोग छेना बोलते हैं, ठीक है। गुलाब जामुन वो जो गोल होता है, या फिर वो उसका थोड़ा सा रेड कलर का होता है, चाशनी होता है, ये व्हाइट होता है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला जो होता है वो छेना कहा जाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो उसको कहते हैं हम लोग गुलाब जामुन। तो ए स्वीट मीट सेलर हार्ट, यानी कि एक मिठाई विक्रेता ने हार्ट मतलब आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी,
ये सब चीजें। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एट द कॉर्नर यानी कि कोने में, ये सब उसने आवाज लगाई मिठाई विक्रेता ने कोने में। ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के यानी एंट्रेंस मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार के कोने में उसने ये आवाज लगाई, ठीक है, मिठाई विक्रेता ने। एंड ए क्राउड प्रेस्ड, और एक क्राउड जो थी ना, भीड़, उसने प्रेस मतलब इकट्ठा हो गई, अराउंड मतलब चारों तरफ। वैसे प्रेस माने धक्का, वो प्रेस माने दबाना भी होता है, इसमें प्रेस मतलब इकट्ठा हुई। अराउंड हिज काउंटर, अराउंड मतलब चारों ओर, हिज काउंटर उसके काउंटर के, उसके चारों ओर काउंटर के इकट्ठा हो गई। एट द फूड ऑन ए आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, एट द फूट यानी कि बिल्कुल पैरों पर, मतलब कि वो पैदल चलकर ही वो आए और वो इकट्ठा हो गए। ऑन आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्चर्स के पास यानी कि वही निर्माता के पास, किसके निर्माता के पास, ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, मेनी मतलब बहुत सी, कलर्ड मतलब रंग बिरंगी, स्वीट्स मतलब मिठाइयां। तो जो स्वीट्स, कलरफुल जो स्वीट्स थी यानी कि जो रंगीन मिठाइयां थी, रंगीन मिठाइयां मतलब उसमें कोई ग्रीन कलर डाल दिया गया, किसी में रेड कलर डाल दिया गया, तो इस तरीके से वो कलर मिठाइयां थी उनके पास में इकट्ठा हो गए। डेकोरेटेड विद, जो डेकोरेटेड थी यानी कि जो सजी हुई थी, किससे, विद लीव्स, लीफ का प्लूरल है LEAF, लीफ, और उसका बहुवचन क्या हो जाता है, लीव्स, जो कि सजी हुई थी विद लीव्स यानी कि पत्तियों से, किसकी, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड यानी कि चांदी और सोने की पत्तियों से, मतलब कि चांदी और सोने की जो परत होगी ना, उससे वो डेकोरेटेड थी यानी कि सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड, चाइल्ड ने स्टेयर्ड मतलब घूरा, क्या घूरा, ओपन आइड यानी कि खुली हुई आंख से। एंड मरमर्ड, और वो मरमर्ड मतलब धीरे से बोलना यानी कि बड़बड़ाया, धीमे से बोला। बट ही मतलब वही बोला होगा, डिमांड की होगी खाने की। व्हाट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे तरीके से जानता था, न्यू माने जानता था। एज ही बेग्ड, क्योंकि ही बेग्ड यानी कि उसने विनती की थी, दैट दिस प्रिया, इस प्रार्थना से, अपनी प्रार्थना से, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे ना, वुड से वो कहते थे, क्या, ही वाज ग्रीडी, की वह लालची था। उसने ये कहा कि वह आधे मन से ये जानता था कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स जानते थे, वो पेरेंट्स ये कहते थे कि वह लालची था, यानी कि कोई भी चीज देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। सो विदाउट वेटिंग, सो माने इसलिए, विदाउट वेटिंग यानी कि विदाउट माने बिना, वेटिंग मतलब इंतजार किए हुए, बिना इंतजार किए हुए, फॉर एनी आंसर, किसी भी आंसर का यानी किसी भी उत्तर का बिना इंतजार किए हुए, he moved on, उसने moved on यानी कि चलना जारी रखा। आगे अगला पैराग्राफ है, मतलब उसने डिमांड नहीं की, वो आधे मन से ही सोच गया कि हाँ ये लोग हमको मना कर देंगे कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो, और जानता था अपने माता पिता को, इसलिए उसने वो मन की बात मन में ही रखी। आगे, ए फ्लावर सेलर हार्ट, एक फ्लावर सेलर ने यानी कि फूल विक्रेता ने हार्ट मतलब आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड यानी कि एक माला, गुलमोहर का एक फूल होता है, तो गुलमोहर की एक माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला, मतलब गुलमोहर की एक माला, इस तरीके से आवाज लगाई। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली, जो द चाइल्ड माने बच्चा, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, और इरिसिस्टिबली मतलब होता है तेजी से, ड्रॉन मतलब खिंचता हुआ, बाय द इम्प्लेकेबल स्वीटनेस, इनक्रेडिबल मतलब होता है बहुत ही अच्छी, स्वीटनेस मतलब मिठास, वो जो है ना मिठास से, बहुत ही अच्छी मिठास से खिंचते हुए वो उसने महसूस किया कि वो मिठास से खिंच रहा है। ऑफ द सेंस यानी कि सुगंध से,
केम, जो कि आई थी, किससे? फ्लोटिंग यानी कि बहते हुए, ऑन द विंग्स यानी कि पंखों पर, जो कि पंखों पर बैठकर आई थी, ऑफ द किसके पंखों पर? ऑफ द लैंग्विड एयर। लैंग्विड एयर मतलब होता है, लैंग्विड मतलब मध्यम, एयर मतलब हवा, जो मध्यम हवा से होकर आई थी। आगे तो उससे होकर जो आई थी ना, तो उसी को उसने महसूस किया और उसकी तरफ वो खींचा। He went towards the basket. He went यानी वह गया था, towards the basket, बास्केट की तरफ, यानी वह डलिया की तरफ गया, where the flowers were heaped, जहां पे फ्लावर्स जो थे ना वो heaped मतलब ढेर लगे थे, मतलब वो पहले से ही उसके पास सुगंध आई थी तो वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। तो अब वो उसकी तरफ जब गया तो कहां पर गया? फ्लावर्स वर हीप्ड, जहां पर फ्लावर्स हीप्ड मतलब ढेर लगे थे उनके। एंड हाफ मरमर्ड, और फिर हाफ मतलब आधे तरीके से, मरमर मतलब धीमे से बोलना, तो फिर वो बिल्कुल आधे तरीके से धीमे से बोला। क्या बोला? आई वांट दैट गार्लैंड, मैं चाहता हूं दैट गार्लैंड, उस गार्लैंड को, गार्लैंड मतलब माला को। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, क्या जानता था वो? सॉरी, बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छे तरीके से जानता था, क्या? हिज पेरेंट्स, कि उसके जो पेरेंट्स है ना, माता पिता, वो वुड रिफ्यूज, वो मना कर देंगे, रिफ्यूज माने होता है मना करना, वो मना कर देंगे, टू बाई, खरीदने के लिए, हिम माने उसे, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, क्या कहेंगे? दे वर चीप, कि वो चीप हैं। चीप माने सस्ता भी होता है और चीप माने बेकार या घटिया भी होता है, तो यहाँ पे बेकार से मतलब हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे, क्योंकि अगर हम सस्ते की बात करें तो सस्ते फूल है तो खरीद लेने चाहिए, तो वो कहेंगे कि वे जो है ना वो बेकार है, यानी फूल जो है ना वो बेकार है। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना इंतजार के, फॉर एन आंसर, एक उत्तर के, इसलिए बिना एक उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, उसने मूव्ड ऑन यानी कि चलना जारी रखा, मूव ऑन माने होता है जारी रखना, तो मूव्ड ऑन यानी कि चलना जारी रखा था, पास्ट टेंस डेफिनिट है। आगे, ए मैन स्टूड, ए मैन स्टूड, एक आदमी, स्टूड माने खड़ा था, होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, क्या पकड़े हुए? ए पोल यानी कि एक लट्ठे को या एक डंडे को, विद येलो, एक पोल को पकड़े था, किससे? विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, तो वो एक पोल को पकड़े था विद येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के बैलून्स के साथ, यानी कि गुब्बारों के साथ, इस कलर के बैलून के साथ। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, कहां से? फ्रॉम इट, इससे, मतलब जो गुब्बारे वाले होते हैं ना, वो एक डंडे से बैलून को बांध लेते हैं, तो इसी तरीके से वो एक पोल को पकड़े था, डंडे को, और वो येलो थे, रेड थे, ग्रीन थे, पर्पल थे, इस कलर के बैलून को। आगे, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, जो बच्चा था ना वो सिंपली मतलब साधारणतया, कैरीड अवे मतलब कि गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, कहां पे गया? बाय द रेनबो ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी की तरफ, यानी कि रेनबो माने क्या होता है? इंद्रधनुष, और ग्लोरी मतलब शान, तो इंद्रधनुष की शान की तरफ गया, मतलब ऑफ द सिल्किन कलर, सिल्किन मतलब चमकीले कलर के, मतलब कि जो चमकीले कलर थे ना, रेनबो के जैसे जो चमकीले कलर थे उनकी तरफ वो आकर्षित हुआ और गया। एंड ही वाज पोसेस्ड, पोसेस्ड माने होता है आकर्षित होना, एंड ही वाज पोसेस्ड, और वो आकर्षित हो गया, वाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा, डिजायर मतलब इच्छा से, टू पॉसेस, पॉसेस मतलब लेने के लिए, देम आल यानी कि उन सभी को, और उन सभी को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया। वट ही वेल न्यू, वट माने लेकिन, ही वेल न्यू वह अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय कि उसके पेरेंट्स कभी नहीं खरीदेंगे,
हिम माने उसे, कि उसके पेरेंट्स कभी नहीं खरीदेंगे उसके लिए। द बैलून्स, बैलून्स को बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, कि वह बहुत ही बड़ा हो गया है, टू प्ले, खेलने के लिए, विद सच टॉयज, यानी कि ऐसे खिलौनों से, ऐसे कैसे, यही गुब्बारों से। सो ही बाग्ड ऑन फादर, सो माने इसलिए, ही बाग्ड ऑन, उसने जारी रखा चलना, फादर मतलब आगे, इसलिए उसने आगे चलना जारी रखा। इज, अगला पैराग्राफ है, इज जगलर स्टोड प्लेइंग फ्लूट टू ए स्नैक विद क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। अब वो कह रहे हैं कि ये जगलर, जगलर मतलब होता है मदारी, ठीक है। तो ए जगलर स्टूड, एक जगलर जो था ना, स्टूड माने खड़ा हुआ था, प्लेइंग माने बजाता हुआ। जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके लिए प्ले का यूज होता है, ठीक है। प्ले माने खेलना नहीं होगा, बजाना। तो ए जगलर स्टूड यानी कि एक मदारी, स्टूड माने खड़ा था, प्लेइंग मतलब खेलते हुए, ठीक है, यानी कि वही बजाते हुए। ए फ्लूट, एक फ्लूट माने बांसुरी भी होता है, बीन भी होता है। तो ए जगलर, और जगलर माने मदारी भी होता है, सपेरा भी होता है। मतलब जगलर माने वो होता है जो किसी से करतब दिखवाए, उसे जगलर बोलते हैं, ठीक है। अगर वो बंदर का अगर वो तमाशा दिखा रहा है तो वो भी जगलर कहा जाएगा, सांप का तमाशा दिखा रहा है तो वो भी जगलर कहा जाएगा। तो ये जगलर स्टूड यानी कि एक मदारी खड़ा हुआ था, प्लेइंग माने बजाते हुए, ए फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी भी होता है और बीन भी होता है, तो बीन बजाते हुए, टू ए स्नेक, एक सांप को, विच क्वाइल्ड जो कि क्वाइल्ड था, क्वाइल्ड माने यूं करके कुंडली लगाना, यूं करके गोल गोल क्वाइल्ड। तो विच क्वाइल्ड जो कि क्वाइल्ड यानी कि कुंडली में था, कुंडली किए था, इटसेल्फ स्वयं को, इन ए बास्केट, एक बास्केट में यानी कि एक डलिया में। इट्स हेड रेस्ड, उसका जो हेड है ना, सिर, वो रेस्ड माने उठा, इन ए ग्रेसफुल बैंड, एक ग्रेसफुल बैंड यानी कि एक बहुत ही ज्यादा ऊपर उठा, इन ए ग्रेसफुल बैंड, एक ग्रेसफुल मतलब बहुत ही सुंदर, और बैंड मतलब झुका हुआ, वो बहुत ही सुंदर झुका हुआ था, यूं करके। लाइक माने समान, किसके समान, द नेक जैसे कि गर्दन हो, किसकी, ऑफ ए स्वान, जैसे कि हंस की जो गर्दन होती ना, उस तरीके से, वैसे ही उसकी जो फन था ना, वो उसका झुका हुआ था, हेड मतलब सिर जो था ना, उसका झुका हुआ था। आगे, while the music stall, while माने जब, the music stall मतलब वो, इसमें stall मतलब है पहुंचना यानी कि reached, while the music stall, जब म्यूजिक जो है ना, stall माने पहुंचा, into माने में, किसमें, its माने इसके, इनविजिबल ईयर्स यानी कि अदृश्य कानों में, जब म्यूजिक इसके अदृश्य कानों में पहुंचा। सांप के कोई कान नहीं होते हैं, सांप जो है ना वो अपनी त्वचा से ही सुनता है। सांप को लोग बेवकूफ बनाते हैं, तो आपको क्या, देखो सांप का नाच दिखा रहे हैं, वो बीन बजा रहे हैं, सांप नाचता कभी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सपेरा होता है ना, वो बीन बजाता है और बीन को उसके फन पे मारता है, फन को मारता है और बीन को यूं यूं करके, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा करता है, मतलब यूं करके बीन को घुमाता है। तो जब बीन ऐसे जगह घूमती है तो उसका फन भी उसी की दिशा में ऐसे से घूमता है, तो डांस नहीं होता है, वो जैसे बीन घुमा रहा है वैसे वो भी ऐसे करने लगता है, उसके तो कान होते ही नहीं है, ठीक है। अब वो अनुभव से ही, जैसे कोई अगर आप गए तो वो भाग जाता है आवाज सुन के, तो वो कैसे, क्यों, कंपन महसूस करता है, उसकी स्किन से ही वो कंपन महसूस करता है कि हाँ मेरे आसपास कोई है, तो वो भागता है। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जब पहुंचती है, म्यूजिक पहुंचता है इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, उसके इनविजिबल ईयर में यानी कि उसके अदृश्य कानों में, क्योंकि अदृश्य क्यों कहा गया, क्योंकि उसके कान होते ही नहीं है। लाइक द जेंटल एंड रैपलिंग, लाइक माने समान, किसके समान, जेंटल माने बहुत ही अच्छी, और रेपलिंग मतलब लहराते हुए पानी, ऑफ रिपलिंग मतलब है लहराता हुआ पानी। जैसे कि उसने कहा कि जो जब म्यूजिक उसके अदृश्य कानों में पहुंचता है, किसके समान, जेंटल मतलब बहुत ही अच्छी, रिपलिंग मतलब लहराते हुए पानी के समान, किसके, ऑफ मिनिएचर
वाटरफॉल। मिनिएचर मतलब होता है छोटा सा, वाटरफॉल मतलब झरना। छोटे से झरने का जो लहराता हुआ पानी है उसके समान जब उसके कानों में ये पहुंचता है तो क्या होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहते हैं वो उसमें पहुंचा, उसने कही कि म्यूजिक जो है ना वो पहुंचा, किसके समान पहुंचा, उसके कानों में, जैसे कि छोटे झरने से लहराता हुआ पानी गिरता है। ठीक है, तो रिपलिंग मतलब होता है लहराता हुआ पानी, और ये मिनिएचर मतलब होता है छोटा सा, वाटरफॉल मतलब झरना। तो द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर। चाइल्ड माने बच्चा, वेंट माने गया, कहाँ गया, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, द जगलर यानी कि मदारी की तरफ। तो मदारी की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, बट माने लेकिन, नोइंग माने जानते हुए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, वो हिज पेरेंट्स है फॉरबिडन कि उसके माता पिता, फॉरबिडन मतलब मना कर देंगे, हिम माने उसे, टू हियर सुनकर, सुनने के लिए, सच कॉल्स, सच माने ऐसे, कॉल्स माने होता है नीरस यानी जिसमें कोई मजा ना आए, म्यूजिक मतलब संगीत को, तो ऐसे नीरस संगीत को, एज द जगलर प्लेड, जैसा कि जगलर जो है ना वो उसने बजाया था। तो फिर देखो, बट नोइंग लेकिन जानते हुए, क्या जानते हुए, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम कि उसके जो पेरेंट्स है ना वो हैड फॉरबिडन, वो मना कर देंगे, हिम माने उसे, किसके लिए, टू हियर सुनने के लिए, सच कॉल्स ऐसे नीरस म्यूजिक को यानी कि संगीत को, एज द जगलर्स प्लेड जैसा कि जगलर जो है ना वो प्लेड माने बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फादर, ही प्रोसीडेड यानी कि भाई आगे बढ़ गया, फादर मतलब ही प्रोसीडेड फादर यानी कि भाई आगे बढ़ गया। आगे, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब क्या हुआ, देयर वाज ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट मतलब होता है गोल चक्कर वाला झूला। अब आगे क्या हुआ, देयर वाज ए राउंड अबाउट, एक राउंड अबाउट था यानी कि एक गोल चक्कर वाला झूला था, इन फुल स्विंग, फुल माने पूरी तरीके से, स्विंग मतलब रफ्तार में। ठीक है, तो गोल चक्कर वाला एक झूला था पूरी तरीके से रफ्तार में। तो क्या हुआ, अब मिन वुमेन यानी कि आदमी, औरतें, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, कैरीड अवे इन ए बर्लिंग मोशन, कैरीड अवे मतलब वो चल रहे थे, इन ए बर्लिंग मोशन, बर्लिंग मोशन मतलब होता है कोई घूमते हुए, वर्लिंग मोशन मतलब घूमते हुए गति में, मतलब ऐसे गोल गोल गति में। आगे, सिकेड मतलब वो ठाके मार रहे थे, ठाके मतलब तेजी से हंसना, सिकेड मतलब कि वो ठाके मारा उन्होंने यानी कि तेजी से हंसे, एंड क्राइड और वो चिल्लाए, विद द डिजी लाफ्टर से यानी कि जब सिर, डिजी लाफ्टर मतलब होता है सिर चकराने वाली हंसी, मतलब जब सिर चकराता है, जब झूले पे बैठ के जब सिर चकराता है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो झूले होते हैं ना उस पे लोग झूलते हैं ना तो हंसते हैं चिल्लाते हैं, तो डिजी लाफ्टर उसे बोलते हैं। तो सिर चकराती हुई हंसी के, वो सिर चकराती हुई हंसे वो। फिर देखना, उन्होंने ये कहा है कि वो झूला जो था ना वो बर्लिंग मोशन में था यानी कि गोल गोल गति में था। आगे, क्रिकेट मतलब लोगों ने ठाके लगाए, एंड क्राइड और वो चिल्लाए, किसके साथ में चिल्लाए, विद हिज डिजी लाफ्टर मतलब सिर चकराने वाली हंसी के साथ में वो चिल्ला रहे थे। क्योंकि आपने ये सीन देखा भी होगा मेलों में कि जब लोग झूले पे होते हैं चिल्लाते हैं हंसते हैं, लोग कहते हैं इससे डर नहीं लगता। आगे, द चाइल्ड वाच्ड देम, चाइल्ड ने वाच्ड माने ध्यान से देखा, देम माने उन्हें, कैसे, इंटेंटली मतलब लगातार, गोइंग अराउंड एंड, गोइंग माने जाते हुए, राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल, उन्होंने लगातार उनको देखा गोल गोल जाते हुए। ए पिंक ब्लूस मतलब एक लाली, ऑफ ए स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट की एक लाली, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लाली थी, हिज आईज रिपलिंग उसकी जो आईज थी वो रिपलिंग मतलब घूम रही थी, विद द सेम मूवमेंट यानी कि एक जैसी ही गति से, जैसे कि उसकी झूला यूं करके घूम रहा था
तो उसकी आंखें भी उसी की तरीके से, वो अपनी आंखों, उसको झूले देख रहा था तो उसी जैसे उसकी आंखें भी मूवमेंट कर रही थी, यानी कि घूम रही थी, गति कर रही थी। His lips parted in amazement. His lips parted, उसके जो लिप्स थे, होंठ, वो parted मतलब खुले हुए थे, in amazement, amazement मतलब आश्चर्य में, till, वो till माने तक, कब तक खुले हुए थे, he felt, उसने महसूस किया, that he himself यानी कि वह स्वयं, was being carried round, कि वो भी राउंड पर पहुंचेगा। बस इसमें आपका हम यहीं तक वीडियो रख रहे हैं, आगे वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊंगा।